जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह स्पष्ट करना आप लोग सीखिए। ग्रह स्पष्ट की मैंने 2 वीडियो पहले आप लोगों को समझा रखी है, जिसमें अनुपातिक विधि है। वो अनुपातिक विधि के द्वारा आप लोग कैसे करेंगे, और दूसरी अनुपात की ही है, शायद चालन विधि के द्वारा भी बता रखी है। तो आपकी जो विधियाँ बची हैं वो त्रैराशिक के द्वारा और गौमूत्रिका विधि के द्वारा आप लोग साधन कैसे करेंगे। तो मेन जो प्राचीन हमारी जो विधि है वो है गौमूत्रिका विधि के द्वारा। वो कैसे आप लोग गणना करेंगे, कैसे ग्रह स्पष्ट करेंगे, इसके बारे में सही जानकारी दूंगा। क्योंकि किताबों में, पुस्तकों में जो गणना दी जाती है वो भ्रम में डाल देती है। आप लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा कठिन गणना है, तो लोग, विद्वान लोग वही छोड़ देते हैं। मैं आपको तो आसान करके बताता हूँ, आप लोग करोगे बढ़िया रहेगा। और जो अंशों को उसमें अंतर आ जाता है, उसमें संशोधन कैसे किया जाता है वो संशोधन करना भी बताऊंगा। और दूसरी विधि भी बता दूंगा उसी में ही, गौमूत्रिका विधि से, कि आप लोग कैसे करोगे तो आपका सटीक आंसर आए, सटीक आपकी ग्रह स्पष्ट आए। तो ये चीज़ आज आपको मैं सिखाऊंगा। आप लोग सावधानी पूर्वक जो है वीडियो को समझें और देखें। तो जैसे पहले आप लोग ने देखा था कि जो पंचांगों में पहले क्या होता था कि ये सप्तवार के 7 वारों की इस तरह से 2 साप्ताहिक ये पंक्तियाँ बनाई जाती थी। तो जो पंचांग थे पुराने, इस तरह से बना दिए जाते थे और वहाँ ग्रहों का स्पष्ट इस तरह से दे दिया जाता था। जैसे मैंने उदाहरण लिया हुआ है, ये 10 मार्च 2022 का है, अष्टमी बृहस्पतिवार है, ये फागुन शुक्ल पक्ष की, ये हमने स्पष्ट लिया ग्रहों का, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और केतु, इनका स्पष्ट मैंने नोट कर लिया। ये ग्रहों की ये स्थिति थी, जिसमें सूर्य जो है 10 राशि, 25 अंश, 13 कला और 36 विकला है। गति उसकी जो है 59-57 है। हमें ग्रहों का साधन करना है, कैसे ग्रह स्पष्ट करने हैं, ये हमें आपको सिखाना है। एक उदाहरण हमने ले लिया, जैसे बच्चा, ये सारणी हमारी जो है ये है 10 मार्च की। कोई बच्चा इससे 2 दिन पहले हो गया, किसी बच्चे का जन्म 2 दिन पहले हो गया, तब इस सारणी का प्रयोग कैसे करें। माना 8 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किसी बच्चे ने जन्म लिया सुबह 8:30 बजे। अब इसका हमें ग्रह स्पष्ट निकालना है इसी सारणी के द्वारा। तो वो साधन आप कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले आप ये समझ लेना, जैसे 10 मार्च है, कोई बच्चा 2 दिन पहले हो गया है। 2 दिन पहले मतलब कि इसमें से जब 10 मार्च है तो जो भी आपका मान निकलेगा, जब हम इसमें ग्रहों के स्पष्ट निकालेंगे, जिसे चालन कहते हैं, तो इसमें से वो चीज़ घटेगी, तो उसको कहते हैं, जब घटने को, उससे कहते हैं ऋण चालन। और कोई बच्चा 10 की जगह 12 तारीख को हो गया, तो जो भी आपका चालन आएगा उसमें क्या करना है, जो स्पष्ट है आपका, उसमें वो चीज़ जुड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे, धन चालन। तो ऋण चालन, धन चालन, कहीं ऐस चालन भी लिखा रहता है। तो इस तरह से ध्यान देना, ऋण चालन और धन चालन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम करते हैं गौमूत्रिका विधि से ग्रह स्पष्ट करना, आपको हम बता रहे हैं। तो चालन निकालना है। चालन कैसे निकालते हैं कि इष्टवार आदि, इष्टवार आदि क्या, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हुआ है, जन्म है, वो इष्टवार आदि लीजिए। उसके बाद पंक्तिवार आदि, ये पंक्तिवार आदि कहलाता है। पंक्तिवार आदि क्या हुआ, जिस तारीख को, ये जो इसको लाइनों को हम क्या कहते हैं, पंक्ति। पंक्तिवार आदि, वार क्या है, बृहस्पति। तो बृहस्पति को ये पंक्ति की वार आदि जिसके ग्रह में साधन करना है, वो उसको आप घटा दीजिए। ये चालन में हमारा निकल जाएगा। तो जैसे चालन हमें क्या निकालना है कि चालन में इष्टवार आदि, इष्टवार आदि कौन सा है, जिस समय मंगलवार है और टाइम क्या है 8:30। तो हमने लिख दिया मंगलवार 8:30, जो जन्म समय बच्चे का। दूसरा, इसमें से क्या घटाना है, पंक्तवार आदि। पंक्ति क्या है, पंक्ति है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को कौन सा वार कहते हैं, 5वां वार। मंगल को 3रा वार। इतवार, सोमवार, मंगल 3 दिन गिनने, तो इसे 3 लिख देना। और जो आपका समय है बच्चे के जन्म समय हो, उसे आप नोट करिए। वार आदि में, जो पंक्ति में जो भी वार आपका हो, उसकी संख्या आप लिखेंगे। जैसे बृहस्पति 5वां वार है। और उसके बाद ये जो स्पष्ट दिया गया है, स्पष्ट है 5:30 बजे का, ये सुबह 5:30 का है। तो आप क्या करेंगे, वार आदि में से, इष्टवार आदि में से ये जो है पंक्तिवार आदि आप घटा देंगे। तो हमने घटाया
8 30 में से 5 30 गया, 30 में से 30 गया 0, और 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ देखो, यहाँ वार आदि में यहाँ मंगल तीसरा है, बृहस्पति पांचवा है, तो 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 वार आप जोड़ देंगे, क्योंकि वार हमारे कितने होते हैं 7, तो 7 3 10 वार हो जाएंगे। ये 10 वार में से ये 5 वार आप घटा दोगे, तो आपका 5 वार 3 घंटा ये आपका ऋण चालन हुआ। ऋण चालन क्यों हुआ? क्योंकि जो पंक्ति के मान से जो यह मान दिया गया उससे 2 दिन पहले बच्चा जन्म हो रहा है, तो जो भी हमारा चालन का मान आएगा इसमें से इसको हमें घटाएंगे, माइनस करेंगे, इसलिए इसको हम इसको ऋण चालन कर देंगे। ये भी ध्यान रखो कि जो भी आपका ये मान आए इसको आप 2.5 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, घटी पद में। ये घंटे में आ गया कि भाई 5 घंटे, ये 5 3 है, इसको आप क्या करें 2.5 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये उसमें निकल जाएगा घंटा घटी पद में। हमको साधन करना है, अब हमें गणना करनी। गणना करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ग्रह आप ले रहे हैं, जिसके आप साधन कर रहे हैं, चाहे वो सूर्य स्पष्ट निकालना है, चाहे चंद्र स्पष्ट निकालो, चाहे मंगल है, बुध है, 7 ग्रह में किसी की भी आप गणना कर रहे हैं, किसी के भी आप गति निकालें, यानी आप स्पष्ट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हम सूर्य के लेके चल रहे हैं, सूर्य की गति में निकालनी है, तो सूर्य की गति कितनी 59-57, ये दे रखा है 59-57। इसी तरह किसी भी ग्रह का आपको यहाँ इसी तरह आप नोट कर लेंगे, क्या उसकी गति, यहाँ गति आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, चालन। चालन क्या हुआ, अब चालन नोट कर लीजिए कि 5, यहाँ कितना है 5 घंटे 3, ये 5 3 है, 5 घंटे 3 मिनट, इसको हमको क्या करना है, घटी को 2.5 से गुणा करना है। तो 5 का 2.5 गुणा कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 12, 12 हो गया, यहाँ बचेगा 30, यानी 12.5 हुआ, तो 30 बचेगा, 3 दूनी 6 7, तो 30 और 7 37, यानी 12 घटी 37 पद। कितना हो गया ये, 12 घटी 37 पद। इसको क्या करेंगे, जो भी मान है उसको 2.5 से मैंने कहा गुणा कर दीजिएगा, तो ये आ गया। अब इनकी गुणा हमको करनी है आपस में, ध्यान रखो, चालन का और सूर्य की गति का आपस में गुणा करना है। कैसे गुणा, पहले 12 गुणे 57, 12 को हमने 57 से गुणा किया, 684 आ जाएगा। फिर 12 गुणे 59, 59 से गुणा किया तो 708 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 37 है, अब 37 से जो गुणा करोगे आप 57 को, 37 गुणे 57 2109 आ जाएगा। फिर एक ये 37 गुणे 59, जब 59 को या दूसरी संख्या को आप गुणा करोगे तो इसके नीचे आप लिखेंगे, ये दूसरी संख्या के नीचे 59 गुणे 37 गुणे 59, ये आ गया 2183। ये हमने गुणा कर दिया, ये तो आपका गुणन हो गया कि इसको हमने 12 से गुणा किया, नीचे वाले को 37 से गुणा किया। यह क्या था, हमारा चालन समय जो हमारा यहाँ से निकल गया था, वार आदि के द्वारा जो चालन निकल के आया। फिर आपको क्या करना है, जैसे 2109 हुआ, इसको आप 60 से भाग कर दीजिए। हमने 60 से इसको जब भाग किया तो ये जाएगा 35 बार गया, 60 से इसमें हमने भाग किया, ये 35 जो भी आपकी लब्धि आएगी यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और 60 गुणे 35 आप करोगे तो 2100 आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ 2109 में से 2100 घट जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। फिर हमने जो यहाँ से लब्धि हमको प्राप्त हुई वो हमने यहाँ पे जोड़ दी, किसमें, ये जो हमारा मान आया 800, 684, 2183, इसको हमने जोड़ दिया, 4 3 7, 8 8 16, 7 6 1 7, एक हासिल 8, 2 के 2। अब इसमें देखो जो हमको लब्धि प्राप्त हुई थी, मैंने बता दी, इसमें से 2109 को जब 60 से भाग किया तो 35 लब्धि, वो लब्धि हमने इसमें जोड़ दी, तो 7 5 12, 6 3 9 1 10, और 29 एक हासिल 28 1 29। अब 29 दो जो आया इसको फिर पुनः हम 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करने में जो लब्धि प्राप्त होगी अगली संख्या में इसमें जुड़ जाएगी, और 35 गुणे से 60 करोगे तो 35 गुणे जो हमने 60 किया 2880 आ गया। 2902 में से 2880 घस गया तो 22 हो गया, यहाँ आपके 9 बचे, यहाँ लब्धि 22 हो गई। अब यहाँ हमें 60, यहाँ से जो हमने भाग किया था 60 से, तो हमको 60 से जब हमने भाग किया हमको लब्धि प्राप्त हुई थी 48, तो 708 में से हमने 48 जोड़ दिए, 756 हो गया। अब 756 को पुनः हम क्या करते हैं, 60 से अपने भाग कर दिया। 60 से भाग करने पे
हमको जो लब्धि प्राप्त हुई 12 कला 36 विकला, कितना हो गया 12 कला 36 विकला, और ये 12 ये इसको कहते हैं, ये हो गया कला विकला, ये प्रतिविकला, यहाँ प्रतिविकला तक आप ले सकते हैं। ये हमको प्रतिविकला ये प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमको ये मान निकल के आ रहा अंश में, कला में, कला और विकला और प्रतिविकला में निकला। अब हमको उसको क्या करना, इस मान को जो हमारे सूर्य स्पष्ट हमको दिया गया है, कौन सा सूर्य स्पष्ट हमने पंक्ति में लिया था, 10 राशि 25 अंश 13 कला 36 विकला, यानी 8 मार्च का जो स्पष्ट सूर्य है उसमें इस मान को आप जोड़ दीजिएगा। तो आपका स्पष्ट सूर्य पंचांगों में ये दिया गया है। उसमें जो भी पुस्तक आपके पास ज्योतिष की होगी उसमें यही दिया गया है कि जो स्पष्ट सूर्य आपका पंक्ति वाला है उसमें जो आपका मान निकल कर आया है इसे आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखो, जोड़ना नहीं है। अगर आपका यहाँ पे ऋण चालन है, ऋण चालन है तो आप माइनस करेंगे, आपका धन चालन है तो यहाँ प्लस कर दोगे। ऋण चालन कैसे हुआ तो मैंने बताया था कि ये जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उससे 2 दिन बाद का इसके इसमें जुड़ेगा। अगर यही जो 10 तारीख का कोई बच्चा 12 को होगा तो 12 वाले में से, तो इसमें से जो है उसको जोड़ना पड़ेगा, जो यहाँ इस मान आया है उसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो उसकी बराबरी होगी। और यहाँ जो है जैसे यहाँ 10 का है, कोई बच्चा 8 को हो गया तो जो ये मान दिया गया इसमें से वो घटेगा, तो इसलिए इसको ऋण चालन कहते हैं। तो इसमें से ये 2 राशि है, इसमें से इसको घटेगा, ये घटेगा। तब ध्यान रखना कि यहाँ 36 आया, 13 36 था, यहाँ 12 36 हमारा मान निकल के आया हुआ। तो 36 में से यहाँ भी हमने ले लिया कि 1 जीरो प्रतिविकला पे भी यहाँ 0 करके 60 होगा, 60 में से 22 निकल जाएगा, 38 बचेगा। और यहाँ से जा चुका है तो 35 बचा, 1 लेकर गए तो यहाँ 35 और 95 माइनस 36 तो 59 बचेगा। अब यहाँ 12 में से 12 गया 0, 25 का 25 और 10 का 10। अब देखो ये स्पष्ट सूर्य पंचांगों में जो पुस्तकें जो हमें दी गई हैं उसमें केवल यहीं तक आप लोगों को दिया गया है कि भाई सूर्य स्पष्ट आपका ये निकल आया। लेकिन ये ध्यान रखो कि किसी बच्चे का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन वो 10 राशि 25 अंश है, और उससे 2 दिन बाद 2 दिन पहले बच्चे जन्म हो गया, तो यहाँ भी 25 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ भी 25 डिग्री दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ हमें संशोधन की आवश्यकता है। ये ध्यान रखो, सूर्य जो है एक दिन में एक राशि चलता है। तो ध्यान रखो जब यहाँ 25 है तो 2 दिन पहले, अब ध्यान रखो कि यहाँ मंगलवार था, मंगल से बुध 1 दिन, बुध से बृहस्पति 2 दिन, बृहस्पति 2 दिन हो गए, यानी 2 दिन में 48 घंटा हो गया। 48 घंटे पर ये 2 अंश माइनस होने चाहिए, तो 25 माइनस 2 अंश होना चाहिए था। तो मैं देख लो, मंगल से बुध 24 घंटा 1 अंश सूर्य चलेगा, बुध से बृहस्पति 24 घंटे में सूर्य के अंश, यानी 2 अंश आ गया। तो हम क्या करें कि ये जो 25 अंश यहाँ दिखा रहा है, इस 25 अंश में हम 2 अंश घटा देते हैं। वो 2 अंश हम घटा देंगे तो ये 10 राशि 23 अंश 0 कला 59, ये स्पष्ट सूर्य, ये आपका जो है जो संशोधन आपने किया, ये आपका जो स्पष्ट सूर्य आएगा ये सही होगा। क्योंकि पुस्तकों में केवल यही समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आप अपने विवेक का भी उपयोग करें कि 2 बच्चे जो पंक्ति दी गई है उससे कितने दिन सूर्य पहले है या बाद में है, उसके 1 दिन में 1 डिग्री बढ़ता है, तो उसके अनुसार आप प्लस माइनस इस तरह से संशोधन कर लेना, तो आपका जो स्पष्ट सूर्य है वो सही निकलेगा। अब इसी को गौमुत्रिका विधि से आप लोग सही कैसे गणना करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपकी थी पुस्तक वाली विद्या, मैं आपको सही बताता हूँ कि आप हकीकत में गणना करेंगे कैसे, किसी विधि का प्रयोग करते हुए। देखिए, सूर्य की गति आप वही लीजिएगा 5 9 और 57 जो आपको दिया गया थी 59 57 59 में गति सूर्य की लिख ली। फिर चालन का समय, चालन का समय आपको पता करना है कि चालन में समय आया कितना। हमने देखा कि जो बच्चे का जन्म हुआ है 8 मार्च को, तो 8 मार्च से मैंने बताया कि मंगल से बुध 24 घंटे, फिर बुध से बृहस्पति 24 घंटे, तो 24 ये और 24 ये 48 घंटे हो गए। और यहाँ हमारा कितना निकल कर आया था, 8:30 में से 5:30 गया 3 घंटे, तो देख लीजिए 48 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये, तो 48 3 51 घंटे। तो चालन हमारा निकलना है 51 घंटे। इन 51 घंटों को आप क्या करेंगे, 51 घंटों को आप घटीपल बना दीजिए। घटीपल बनाने के लिए क्या करोगे, इसे 2.5 से आप गुणा कर दीजिए। 2.5 से गुणा करने पर क्या बनेगा आपका, ये
127 घटी और 30 पल, ये आपके चालन के आ जाएंगे। अब इसी चालन को क्या करना है, पहले आप 127 गुणे 57, 72 39 आ जाएगा। फिर 127 गुणे 59, 7453 आ जाएगा। फिर 30 से आप गुणा करिए, 30 गुणे 57, 30 से हमने 57 को गुणा किया, 30 का मान आ गया 1710, 1710 आ जाएगा। फिर 30 से हमने 59 को गुणा किया तो ये 1710 आ गया। अब हमने वही पुरानी विधि क्या करना है, इसको आप क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 60 से जब आप भाग करोगे तो जो लब्धि प्राप्त होगी 28 प्राप्त होगी। इसमें लब्धि हमने क्या किया कि ये जो मान हमारा गुणा करने पे आपको प्लस लब्धि भी हमने इसमें जोड़ दी। ये तीनों चीज़ जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90 37। आप जोड़ के देखें ना कैलकुलेटर के द्वारा। इसे जोड़ने के बाद 90 37 आपका आ गया। इस 90 37 को आप 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग देने के बाद हमको जो लब्धि यहाँ प्राप्त हो रही है वो लब्धि हमको मिलेगी 150। ठीक है, 150 आपको यहाँ लब्धि प्राप्त हो जाएगी। और 150 को जब आप ये 60 से आप गुणा करेंगे तो आपको 15 छक्का 90 पूरे 9000 हो जाएंगे। 15 छक्का 90 9000 आ जाएगा। 9000 में से जब आप ये घटा देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा केवल 37। ये केवल 37 प्राप्त होगा। 9000 निकल जाएंगे तो ये 37 आपको प्राप्त हो जाएंगे, 37 कला। तो यहाँ 37 प्राप्त हुआ। फिर 190, ध्यान रखो 150 हमारा ये 74 93, इसको आपने जोड़ लिया, 76 43 हो गया। इसको पुनः आप 60 से भाग करिए। 60 से हमने जब भाग किया तो 127 मिल गया। 127 से कला हो गए, ये बिकला, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हमको बिकला प्राप्त हो गया। तो 127 कला और 37 बिकला प्राप्त हो गया। अब इस क्या से 127 जब कला है तो इसको क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से मैंने भाग किया, 60 गुणे 120, तो 2 अंश हमको प्राप्त हो जाएगा। 7 यहाँ से कला प्राप्त हो जाएंगे और 37 बिकला प्राप्त होगी। यानी 2 अंश 7 कला 37 बिकला, ये हमको यहाँ इसका मान प्राप्त हो गया। इस मान को आप क्या करेंगे, जो आपका स्पष्ट सूर्य जो पंक्ति में दिया गया, पंक्ति में स्पष्ट सूर्य कितना है, 10 25 13 36। जो स्पष्ट सूर्य है आपका 10 25 13 26, 26 नहीं 36 है, ये 36 आपको है, 36 है। इसको घटा दीजिए तो घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा हमको, 59 हो गया। एक हासिल लेंगे 96, 96 से तो निकल जाएगा, 59 बचेगा। और 12 यहाँ बचा 12, और 12 में से 7 गया 5, 25 में से 2 गया 23, 10 में से अब आपका ये सटीक आ गया। ये स्पष्ट सूर्य आपका आ गया कितना, 10 राशि 23 अंश 5 कला 59 विकला। ये आपका स्पष्ट सूर्य, तात्कालिक स्पष्ट सूर्य। इसको क्या कहते हैं, तात्कालिक स्पष्ट, इसको हम बोलते हैं तात्कालिक स्पष्ट सूर्य। ये आपका मान निकल गया तात्कालिक स्पष्ट सूर्य। आपने पहले जो निकाला था उसमें क्या था, 10, यहाँ देखिए 10 राशि 23 अंश 0 कला 59 विकला। अब दोबारा कितना हमारा निकल कर आया, 10 राशि वही 23 अंश, यहाँ भी 23 अंश, यहाँ भी 23 अंश है, यहाँ 5 कला है, यहाँ 0 कला, यहाँ 5 कला आ गया, यहाँ 59 है, यहाँ भी 59 है, बराबर है, केवल कलाओं में थोड़ा सा अंतर आया। तो कहने को जो गणना हमारी है वो दोनों सटीक है। अगर आप यही देखेंगे जो विद्वानों ने क्या किया, यही छोड़ दिया है, अगर उनके अनुसार देखोगे 10 25 0 59, तब आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि 23 डिग्री आना था, यहाँ 25 2 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो इतना बड़ा अंतर जो है वो गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ 0 कला है, ये 5 कला है, इतना तो मान लिया जाएगा। कलाओं का अंतर तो चल जाएगा, लेकिन डिग्रियों का अंतर जो है वो गलती मानी जाएगी। तो इस तरह मैंने आपको दोनों विधियाँ बता दी, जिससे आप सही संशोधन कैसे करो, गलती होती कहाँ पे है। विद्वानों ने जो हमें समझाया हुआ वो केवल यहीं तक समझाया हुआ है, उसमें हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, अपनी बुद्धि कैसे इस्तेमाल करना है, हम संशोधन करना आना चाहिए। संशोधन करके स्पष्ट हमने निकाला। फिर उसके बाद जो दूसरी विधि है उसी को हमने कैसे चालन बनाया, कितना समय अंतर है उसको हमें निकालना चाहिए, गणना से नहीं घबराना चाहिए। फिर उसको घटीबल उसी तरह बनाया, सूत्र उसी को प्रयोग किया, और जब हमने मान निकाला
वो हमारा तत्कालिक स्पर्श सूर्य एकदम सही आया। आप वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ग्रह स्पष्ट करने में कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी है बिल्कुल बताइए, और मैं बताता रहूँगा। इसी विधि का प्रयोग सभी ग्रहों का करोगे। मान लो आपको मंगल का करना है तो मंगल में क्या करें, गति कितनी है 44-53। यहाँ पे जहाँ गति लिखा हो सूर्य की गति वहाँ मंगल की गति लिख दोगे, यहाँ 44-53 कर दोगे। चालन की जगह ये 12-37 से यहाँ किया है, 12-37 से आप करिए। या दूसरी जगह ये सूर्य की गति यहाँ 44-53 कर दीजिएगा और चालन आपका 127-30 से इस तरह से करके सीधा आप मंगल की गति निकाल सकते हो, बुध की निकाल सकते हो। इसी तरह सभी ग्रहों के आप ग्रह स्पष्ट आप कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह हमको ग्रह स्पष्ट करना आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।